IBN 7 हौसला है। तो यूपी के बदायूं में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन का जश्न एक महिला के जानलेवा साबित हुआ। बदायूं में जन्मदिन मनाने के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई। आरोपों के मुताबिक महिला की मौत कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान हुई। समारोह की शुरुआत मुलायम के भतीजे और बदायूं से सांसद धर्मेंद्र यादव ने केक काटकर की, जिसके बाद कंबल बांटने का प्रोग्राम था। बताया जा रहा है कि समारोह स्थल पर करीब 10,000 लोगों की भीड़ थी, जबकि करीब 5,000 लोगों को ही यहाँ पे कंबल बांटे जाने थे। जैसे ही मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव ने कंबल बांटना शुरू किया, लोगों के कंबल लेने की होड़ मच गई। मौके पर बदइंतजामी के चलते वहां भगदड़ मची, जिसमें 55 साल की सावित्री नाम की महिला की मौत हो गई। अस्पताल ले जाने पर महिला को मृत घोषित किया गया। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें। बदायूं की वो तस्वीर जब समारोह में यहाँ पर कंबल बांटे गए, भगदड़ मची, महिला की मौत हो गई। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं फिलहाल अब यहाँ पे पुलिस जो है वो लीपा पोती के काम में लग गई है और पहले ही बहाना बना रही है कि दिल का दौरा पड़ने से महिला की मौत हुई है, ना कि भगदड़ की वजह से। तो भगदड़ में महिला की मौत पर बदायूं के एसपी का कहना है कि महिला की मौत की वजह हार्ट अटैक है, ना कि भगदड़। उन्होंने ये बयान दिया है बिना जांच के, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए, जबकि डॉक्टर का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही ये पता चल सकेगा कि असली वजह क्या है मौत की। ये सरवती देवी वाइफ ऑफ जो है स्वर्गीय घनश्याम करीब 55-60 साल की उम्र थी। जिला अस्पताल में जो है आई और डॉक्टर बता रहे हैं इसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। अब इसका कैसे क्या हुआ इसके बारे में भी गहराई सर किस कार्यक्रम में आई थी और क्या था या नहीं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता। पुलिस वाले लाए होंगे, वहाँ से भर्ती कराए होंगे। प्रॉब्ली कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट जैसे हार्ट अटैक हो सकता है, वो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा। जैसे पेशेंट महिला कहाँ से आई थी और मामला क्या था? कंबल बट रहे थे यहीं पे हमारे आस मदनलाल इंटर कॉलेज है, वहाँ पे फंक्शन बट रहे थे। तो क्या चल रहा है? भगदड़ की वजह से मौत हो सकती है या सफोकेशन की वजह से कुछ ऐसा हो सकता है? हाँ मतलब हाँ हो सकता है, भीड़ की वजह से अचानक उनको कोई दौरा पड़ गया हो, हार्ट अटैक टाइप, और पहले से भी हो सकती है वो कमजोर रही है। क्या हुआ था वहाँ पर? कंबल बढ़ रहे वहाँ पे भगदड़ हो रही थी, भगदड़ में समझ लीजिए खत्म हो गई है। आप कौन? तो अभी काम पे आया हूँ साहब। आपने कौन है ये? हमारी भाभी है साहब। इस पूरी घटना पर समाजवादी पार्टी के नेता बुक्कल नवाब ने बेहद संवेदनहीन बयान दिया। उनका कहना है कि हादसे तो भगवान के हाथों में है और सरकार तो सिर्फ मुआवजा ही दे सकती है। हमने कुछ ही देर पहले उनसे बात की। इस तरीके के कार्यक्रम में ये आप सही कही, सतर्कता बचना चाहिए और अगर ऐसा हादसा हुआ है तो बहुत दुखद है। उसके लिए हम हमारी पार्टी तक उसके लिए खेद प्रकट करेगी और जिसकी जान गई है उसके लिए जो भी यहाँ से हमारी सरकार जो है उसको मुआवजा भी देगी और उसके लिए कोई ऐसी मतलब परेशानी की बात नहीं है। जो हो गया, ईश्वर की जो इच्छा होती है उसकी आगे तो कुछ एटीट्यूड नहीं हो सकता ना बुक्कल जी। हो गया तो हो गया, किसी की जान चली गई है, ये आपको कम लगता है? नहीं तो हो गया तो देखिए जिंदगी और मौत जो है ऊपर ईश्वर के हाथ में है, हम लोग के हाथ में नहीं है। एक मौत और जिंदगी जो है ये ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है। और वहीं कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा का कहना है कि हादसे पर दुख जताते हुए ये शर्मनाक है जो पार्टी राज में है, इस वक्त सत्ता में है, उसकी संवेदनहीनता और समारोह को लेकर कोई इंतजाम नहीं। दुख की बात से अक्सर ही होता है कि अति उत्साह में लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और सुरक्षा व्यवस्था नहीं करते। और आपने देखा होगा कई बार इस तरह के कार्यक्रमों में भगदड़ हुई है और लोगों की मौतें हुई। लखनऊ में भी एक बार बड़ा दुखद घटना ऐसी हुई साड़ी वितरण के दौरान। तो मैं समझती हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है। और खासतौर से जब सरकार के नुमाइंदों द्वारा या शासकीय पार्टी द्वारा ऐसा आयोजन हो तो उन्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए था। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी का। मनोज, ये नया समाजवाद है? देखिए समाजवाद आज आपको सवेरे से यानी ये कहा जा सकता है कि कल से दिखाई दे रहा होगा। जब रामपुर में
समाजवाद के नाम पे जो विलोम शब्द है, शाही जन्मदिन मनाया गया मुलायम सिंह का। उधर फैजाबाद के पास जो विधायक अभय सिंह है, जो दबंग विधायक है, उनके समर्थकों ने टोल प्लाजों के कर्मचारियों को लाठी डंडों से पीट कर मारा। अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न ही टोल प्लाजा के लोग उस पर एफआईआर कर पा रहे हैं। दूसरा दृश्य आपने बदायूं में देखा, जहां पे करीबन 12 से 15 हजार की भीड़ थी और 5,000 कंबल बांटे जाने थे, जो मुलायम सिंह के भतीजे हैं, सांसद है बदायूं के। वहां पर पुलिसिया कोई इंतजाम नहीं थे, इतनी भारी भीड़ को काबू करने की कोई व्यवस्था भी नहीं की गई थी। यहीं पर कंबल लेने की होड़ में भगदड़ मची और एक महिला की वहां पर, एक वृद्धा की वहां पर मौत हो गई, जिसको बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले पुलिस के जो कप्तान हैं वो घोषित कर देते हैं कि कार्डियक अरेस्ट से इसकी मौत हो गई है। उसके बाद डॉक्टर भी कहते हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो सकती है और हो सकता है सफोकेशन से डेथ हुई हो, लेकिन बिना पीएम रिपोर्ट के आखिर कैसे इसको घोषित किया जा सकता है, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक तथ्य है। तीसरा दृश्य आपने गोरखपुर में देखा, जहां पर केक काटा गया और उसके बाद केक को लेकर छीना झपटी मच गई और लोग इस तरीके से समाजवादी चेहरे पर जिस तरीके से क्रीम पोत रहे थे, वो असल समाजवादी चेहरा गोरखपुर में नजर आया। एक घटना और हुई है संभल में, जहां पे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन, जो समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी एक बग्घी से जुलूस निकाला है और वहां पर 500, 10 और 50 के नोट भी उड़ाए हैं, जिसको लूटने के लिए भीड़ वहां पर एक दूसरे पर चढ़ती गई। लेकिन ये एक ठीक बात है कि वहां पर कोई हादसा नहीं होने पाया। तो ये है समाजवादी पार्टी का असली चेहरा, जो आज जन्मदिन पर, शाही जन्मदिन पर दिखाई दिया। बिल्कुल मनोज, और ये नया समाजवाद मुलायम सिंह यादव की नजर से। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ जहां बदायूं में मुलायम के जन्मदिन के जश्न के दौरान बदइंतजामी देखने को मिली है, जो कि जानलेवा साबित हो गई, एक महिला की मौत हो गई, वहीं दूसरी ओर बाराबंकी में पुलिस की लापरवाही के चलते सरेआम गुंडागर्दी भी देखने को मिली, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मनोज ने किया। यहां फैजाबाद के एसपी विधायक के गुंडों ने टोल प्लाजा पर काफी देर तक उत्पात मचाया और कर्मचारियों को लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सैकड़ों लोगों के सामने सरेआम उनकी पिटाई की गई। इससे पहले भी टोल फीस मांगने पर सत्ताधारी समाजवादी पार्टी से जुड़े माफियाओं ने कई बार टोल कर्मियों पर जानलेवा हमला किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये 3 काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी, इन गाड़ियों से लाठी डंडों और असलहों से लैस लोग उतरते हैं और टोल कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगते हैं और फिर सबके सामने आराम से फरार हो जाते हैं। जिसमें कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन आज 10 नंबर पे एक स्कॉर्पियो और जिसके पीछे तीन गाड़ियां लगी हुई थी, तो उसके साथ में इन्होंने लेन पे ना आने, लेट खोलने की वजह से, जो लेन पहले से ब्लॉक थी, लेन खोलने की वजह से हमारे गार्ड और एलए पे इन्होंने जानलेवा हमला टाइप का मारपीट की, जिसको मैंने कैप्चर किया। मुझे एट द टाइम जो भी मुझे जिस टाइम मैसेज मिला, मैंने उसको, उस रिकॉर्डिंग को कैप्चर किया और उसके फुटेज भी हमारे पास हैं, जिसमें लड़के को बहुत ही गंभीर चोटें आई हुई हैं, हमारे एलए को और हमारे गार्ड्स को। और इनकी 4 गाड़ियां थी और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो हमारे पास स्मूथली वे में सेव हैं और जाती हैं इनकी। लेकिन अभी ये यहाँ पे लड़ाई इनकी काफी हद तक बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअली बहुत ही खराब हुई है। और आपको बता दें कि इस पूरी घटना पर बाराबंकी के एसपी का कहना है कि शुरुआती जानकारी के आधार पर 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। उनके जो कर्मियों द्वारा तहरीर दी गई है, उस तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा कायम कर दिया गया है। इसमें आगे की विवेचना प्रचलित है और अभी जो मुकदमा कायम हुआ है उसमें उन्होंने 3 अज्ञात व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं, तो उसकी जो है छानबीन की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज ले लिए गए हैं और फुटेज लेने के पश्चात जो है, जो भी इसमें तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि टोल कर्मचारी जो हैं, उनके साथ जिस तरह की ये शर्मनाक घटना हुई है, इसके चलते यहाँ पे विपक्ष में होने के नाते जरूर कड़े कदम उठाए जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम कड़ी आवाज उठाएं जब विधानसभा का सत्र हो। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई भी जल्द शुरू कर देनी चाहिए। निश्चित तौर पर बाराबंकी टोल पर जो घटना हुई है वो सत्तारूढ़ दल के मद का परिचायक है। अच्छा होता कि बाराबंकी जिले के पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और टोल के अधिकारियों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करते हैं। और इस पूरे विवाद पर बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया का कहना है कि राज्य में जब तक समाजवादी पार्टी का शासन होगा, तब तक ऐसी ही गुंडागर्दी होती रहेगी।
जो बाराबंकी में हुआ है वो उसी कड़ी का एक हिस्सा है और ये आप देखिएगा कि इनके शासनकाल जब तक रहेगा ये घटनाएं और बढ़ती जाएंगी। तो समाजवादी लौह पुरुष मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मन गया। खस्ताहाल प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव के पिता भी यानी कि मुलायम सिंह यादव जी 75 साल के हो गए। आज कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई और पूरे धूमधाम और जश्न के साथ आजम खान ने रामपुर में भव्य तरीके से उनका जन्मदिन मनाया और यहाँ पे प्रबंध ऐसा हुआ कि मुलायम भी गदगद हुए और उनका पूरा परिवार भी। समाजवाद सुरीला हो गया। साबरी ब्रदर्स की कव्वाली ने रंग जमाया। समाजवाद भारी भी हो गया। 75 फीट ऊंचे और 400 किलो केक के बोझ से समाजवादी नेताजी ने अपने 75वें जन्मदिन का केक काटा। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन रामपुर में मनाया जा रहा है। बड़ा सा केक एक बनाया गया है। आजम खान को तस्वीरों में देख सकते हैं आप। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुलायम सिंह यादव हैं और उत्तर प्रदेश कैबिनेट के तमाम बड़े मंत्री हैं, सारे आला अधिकारी यहाँ पर हैं और केक काटने की रस्म हो रही है यहाँ पर। तो संपन्न हो गया नेताजी का जन्मदिन। कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। समाजवाद शाही नजर आया। रामपुर में हर कदम पर यह खस्ताहाल उत्तर प्रदेश को मुंह चिढ़ा रहा था। पूरा रामपुर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। समाजवादी पार्टी ने अपने मुखिया मुलायम सिंह के जन्मदिन को त्योहार बना दिया। समाजवाद में शाही बग्गी भी चली। बग्गी पर नेताजी अपने कुनबे और मुख्यमंत्री बेटे अखिलेश यादव के साथ जिस अंदाज में हाथ हिला रहे थे वो लोगों की जेहन में क्वीन विक्टोरिया की याद के तौर पर चमक रही थी। अब जब लोग ऐसे समाजवादी जन्मदिन पर हो हल्ला मचा रहे हैं तो मुलायम उन्हें सैफई की तरक्की की याद दिला रहे हैं। सैफई में कोई परिवार घर नहीं बचा जिसको कहीं न कहीं रोजगार लड़कियों को न मिल गया हो। तो ये अगर हमारा जन्मदिवस मना रहे हो तो इसका गरीबों के बीच क्या जाएगा मैसेज, ये संकल्प करके जाना है। लेकिन नेताजी शायद भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश सिर्फ उनका गृह जिला सैफई नहीं है, वो 80 जिलों और 20 करोड़ लोगों का भरा पूरा राज्य है। क्या मुलायम सिंह यादव नेशनल सैंपल सर्वे की चेतावनी भूल गए? सर्वे के मुताबिक सन 2017 तक उत्तर प्रदेश में 15 से 35 साल के 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार होंगे, जबकि 2013 तक 32 लाख नौजवान बेरोजगारों की लाइन में लगे थे। लेकिन ये आंकड़े यूपी के मुखिया अखिलेश यादव को नहीं चौंकाते, न समाजवादी पुरोधा मुलायम सिंह यादव के लिए चिंता का सबब है। ये तो जार शुक्रगुजार हुए जा रहे हैं अपने मंत्री आजम खान का, जिन्होंने उनका हैप्पी बर्थडे शाही बना दिया। हमारा जन्मदिवस मन रहा है, कितने भव्य समारोह का आयोजन कर दिया है आजम साहब। मैं जिंदगी भर आपको नहीं भूल सकते थे वैसे भी, अब आपने मेरे ऊपर बहुत बोझ डाल दिया है। इस आपके सम्मान का जनता के लिए और आपके दिल में और भावनाएं हमारे साथ और ज्यादा जुड़े और जनता सामने क्या करना होगा मुझे सोचना होगा। मैं बधाई देता हूं आदरणीय आजम खान साहब को कि 75वां जन्मदिन आपने मनाया है। हम सब लोग इसीलिए बैठे हैं कि नेताजी ने संघर्ष किया, नेताजी ने रास्ता दिखाया। आखिर ये स्वागत भव्य क्यों नहीं होता? कोई कोर कसर नहीं छूटी थी। जरा गौर फरमाइए, आर्थिक रूप से खस्ताहाल और गरीब प्रदेश में कैसे मनाया गया एक समाजवादी बर्थडे। समाजवादी नेता मुलायम सिंह का जिस पंडाल में जन्मदिन मनाया गया वो 2 करोड़ रुपए का था। रंगारंग कार्यक्रम पर तकरीबन 16 लाख रुपए खर्च किए गए। शहर भर में लाइव प्रसारण के लिए एलईडी टीवी लगाए गए। मेहमानों के आने जाने के लिए 4 विमान लगाए गए। 1.25 करोड़ रुपए की लागत से शहर में 125 तोरण द्वार बनाए गए। इंग्लैंड से शाही बग्गी मंगवाई गई। 75 फीट ऊंचा और 400 किलो का केक बनवाया गया। 1000 मेहमान न्योते गए और उनके लिए गाड़ियां भी मंगवाई गई। शहर सजाने में भी अच्छा खासा खर्च हुआ। लेकिन ये सब ठीक है, कोई सवाल न उठाए। जो सवाल उठाएगा उसे समाजवादी आजम खान का श्राप लगेगा। लोकतंत्र कामयाब हुआ है आज, और जालिम आज सिर्फ टेलीविजन के पर्दे तक कैद में होकर रह गया।
उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, हमें खुश होने का हक नहीं है। हमारे नेता के लिए भीड़ नहीं आ सकती, लेकिन देश का प्रधान विदेश जाए तो भीड़ हिंदुस्तान से जाए, उसे इसका हक है। लेकिन हमारे गरीबों को अपने नेता के लिए आंखें बिछाने का हक नहीं है। मुलायम सिंह यादव की इस बर्थडे में बच्चे लाइन में खड़े हुए, नेताजी का उन्होंने इस्तकबाल किया। लगे हाथ उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को वजीफा और साइकिल का वितरण कर अपने जन कल्याण का काम भी पूरा किया। इसके अलावा मुलायम सिंह ने रामपुर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। लगे हाथ नेताजी ने मंच से अपने नेताओं को गरीबों का ख्याल रखने की भी नसीहत दी। लेकिन जरा आप ही बताइए, नेताजी के नेता अगर ऐसी चमक दमक में पलेंगे बढ़ेंगे तो भला उन्हें गरीबों की याद क्यों आएगी? अब तो उनके सामने आजम खान का उदाहरण है। जन्मदिन भव्य बनाओ, नेताजी से तारीफ पाओ। ये समाजवाद का भी नया नारा बन जाए तो कोई अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस साल में अखिलेश, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव समेत पूरे कुंबे का जन्मदिन आता है। रामपुर में मुलायम सिंह यादव के सरकारी जन्मदिन का जश्न 2 दिन चला। उत्तर प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे छोड़ पूरी सरकार 2 दिन तक जलसे में शिरकत करती रही। ये राम मनोहर लोहिया के मुलायम सिंह का नया समाजवाद है। रामपुर से कैमरामैन राजेंद्र के साथ अरुण सिंह, IBN 7। और उत्तर प्रदेश में अभी भी 1/3 जनता जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है और शायद 5 साल के बच्चे ने अपना 5th बर्थडे भी ऐसा नहीं मनाया होगा यूपी में। मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन पूरे प्रदेश में मनाया गया, बदायूं में भगदड़ भी मची। और अब हम आपको दिखाते हैं समाजवादियों की केक लूट। केक खाने की होड़ में ये लूट हुई गोरखपुर में। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोरखपुर में भी मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया गया। पार्टी कार्यालय में मुलायम के जन्मदिन का केक काटा गया, लेकिन उस केक का क्या, जो कि आप यहां पे फिलहाल देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में केक खाने की ऐसी होड़ मची कि भगदड़ की नौबत आ गई। जैसे ही केक कटा, उसे खाने के लिए मारामारी मची। कार्यकर्ता एक दूसरे पर टूट पड़े, एक दूसरे को केक भी लगाया गया। लेकिन जिस तरह से खेल की यहाँ पे लूट मची, केक की ये लूट मची, उसे देखकर यही लग रहा है कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव भले ही कितना भी अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन की बात कहते हों, अनुशासन में रहने की नसीहत देते हों, उन्हें सभ्य व्यवहार करने को कहें, लेकिन उसका नतीजा सिफर ही है। यह सभ्य व्यवहार नेताजी के समाजवादियों का। मुलायम के समाजवादी पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता स्कूल के छोटे बच्चों की तरह केक के लिए एक दूसरे पर सवार हो गए। शायद स्कूल के बच्चे भी इससे बेहतर व्यवहार दिखाएं, ऐसा तो कम से कम नहीं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और आप ये सोच भी सकते हैं कि नेताजी में किस तरह से यहाँ पे अपने विधायकों को, अपने नेताओं को ये शिक्षा दी है अनुशासन की, जो कि एक दूसरे पर लूटते हुए केक खाने की होड़ में भगदड़ जैसी नौबत आ गई, सिर्फ और सिर्फ समाजवाद के इन कार्यकर्ताओं की वजह से। और वहीं एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर सबसे ज्यादा तारीफ यूपी सरकार के गद्दावर मंत्री आजम खान की हुई। खुद मुलायम और उनके सीएम बेटे अखिलेश यादव ने आजम की तारीफ की, लेकिन मीडिया के सवालों पर आजम खान बिफरते हुए नजर आए। उनसे जब मुलायम के जन्मदिन पर खर्च को लेकर सवाल किया गया तो सुनिए ये कैसा जवाब आजम खान का। क्या स्टेट फंड्स यूज किए जा रहे हैं? इस सारी फंडिंग के पीछे क्या है? तालिबानी फंड, तालिबान से आया है, कुछ दाऊद ने दिया है, कुछ अबू सलेम ने दिया है, कुछ वो जो मर गए आतंकवादी थे। नहीं सरकाज़म के अलावा आप थोड़ा आजम खान साहब बताइए, थोड़ा आइडिया दीजिए कि ये पूरा प्रोग्राम जो है बताए तो किस पैकिंग सब तालिबानी फंड है। हमें निशाना बना लिया गया, हम मीडिया का आइटम हैं, हमारे बगैर मीडिया की खबर नहीं बनती। मीडिया बंधुओं, आपके माध्यम से हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि ये गेट, ये सजावट अगर चुनौती हो तो रामपुर के लोग अपने खून से फूल बनाते हुए लाएंगे। खून कम नहीं पड़ेगा सड़क के समय से। हमारी मोहब्बत का इम्तिहान न लो,
70 लाख रुपए की बग्घी खरीदी है। मीडिया वालों, अगर कोई अदालत इंसाफ की नहीं है तो एक सबसे इंसाफ करने वाली अदालत है। उस अदालत से दरखास्त करता हूं कि आसमान वाले, तेरी अदालत इंसाफ करे। आज तेरा एक मजबूर बंदा तुझसे इंसाफ मांगता है। ये बग्घी मेरा भांजा लंदन से भेजा है, ये तोहफा है, मगर हमारे तोहफों को भी दलील करते हो आप, क्योंकि हमें दलील करते हो। टेलीविजन के पर्दे पर पट्टी चलने लगी, हम एयरपोर्ट पे मौजूद हैं कि आजम खां के पास से असलहा बरामद हुआ। मुजफ्फरनगर हमने कोई फोन नहीं किया। सीबीआई आपके पास, आईबी आपके पास, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां आपके पास। अगर मुजफ्फरनगर के दंगे में वहम और गुमान के लिए भी हमारा नाम है तो कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल पर फांसी का तख्ता लगाकर हमको फांसी की सजा दी।